हाय एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की जिससे आप अपने सपनों के और क्लोज़र आ सकते हो, अपने कोई भी विश को बहुत इजीली पूरा कर सकते हो। हाय, माय नेम इज़ कैफी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो टेक्निक है वो इतनी इजी है, सबसे ईज़ीएस्ट टेक्निक है अभी तक की, और ये इतनी पावरफुल है कि आप बिलीव भी नहीं करोगे कि इतनी जल्दी आपकी विशेस इससे पूरी हो जाएंगी। प्लस इसका प्रोसेस बहुत 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 ईजी है। तो वो टेक्निक है पिलो मैनिफेस्टेशन। पिलो मैनिफेस्टेशन ही क्यों? क्योंकि जो हमारा माइंड होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है जब हम सो रहे होते हैं। तो जब हम सोते वक़्त या सोने से पहले अपने माइंड में कुछ फ़ीड करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। तो सोते वक़्त जो हमारा ब्रेन है वो एक अल्फ़ा स्टेट में चला जाता है, जो कि हेल्प करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने में। और सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइम होता है ये जब हम सो रहे होते हैं। तो ये बेस्ट टाइम होता है मैनिफेस्ट करने के लिए। इसलिए ये जो टेक्निक है वो इतनी पावरफुल है और इतनी जल्दी वर्क करती है। तो जैसा आपने सुना होगा, सोने से पहले जब भी आप अपने माइंड को कुछ बोल के सोते हो, वो ज़रूर से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हमें जगना होता है, सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे उठना है, और अगर हम अपने माइंड को बोल के सोते हैं कि प्लीज़ 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, तो हम 101% श्योर कि आपकी आँख सुबह 5 बजे के अराउंड ज़रूर खुलेगी। दैट टू बिना अलार्म के, बिना किसी की हेल्प के, जस्ट अपने आप ही उठ जाती है। तो ये पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड की, क्योंकि चीज़ें ऐसे ही वर्क करती हैं। तो ये बहुत ही ईज़ी और पावरफुल तरीका है। आप इसको बहुत ईज़िली ट्राई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको लेना है एक पेपर, एक छोटा-सा पेपर ले सकते हो, प्लस आपको लेना है ब्लू पेन। तो आपको अपना सबसे पहले आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स को कि थैंक यू यूनिवर्स। और फिर आपको एक लाइन में अपनी विश लिखनी है। जैसे कुछ भी हो सकती है कि बाय चांस आपका इंटरव्यू है कल, तो आपको लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, या मुझे सेलेक्ट कर लिया गया, या जो भी आपकी विश है आप उसे लिख सकते हो, लेकिन आपको प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। ठीक है, आपने उस पेपर को लिखा, छोटा सा ही पेपर लेना है, ब्लू पेन से आपने अपनी प्रेजेंट में विश लिखी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पेपर को अपनी तरफ 3 से या 4 बार आपको फोल्ड करना है, ताकि वो एक छोटा सा चिट टाइप बन जाए। एंड देन आपको बस एक बार इमेजिन करना है कि आपकी जो विश है वो पूरी हो गई है। और उसके बाद उस चिट को आपको अपनी पिलो के नीचे रखना है। अगर आप अपनी पिलो के नीचे नहीं रख सकते हैं, या आप नहीं चाहते कि कोई और देखे, या जो भी रीज़न है, तो आप अपनी मैट्रेस के नीचे भी रख सकते हो। अब कुछ रूल्स है, रूल्स भी नहीं, लाइक कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ये करते वक्त। फर्स्टली, आप एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो, आप नेगेटिव नहीं सोचोगे अपने विश के बारे में कि होगा नहीं होगा। आपको डाउट नहीं दिखाना है, आपको पॉजिटिव रहना है कि हाँ, अगर मैं ये मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस कर रहा हूँ तो मेरे लिए डेफिनेटली वर्क करेगा, चीज़ें पॉजिटिव ही रहेंगी। सेकेंडली, विश आपको एक ही लेनी है, बार बार अपनी विश को चेंज नहीं करना है कि अभी पहले मैं कुछ और इमेजिन कर रहा हूँ या कुछ और विश है मेरी, फिर मैं कुछ और लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको एक विश लेनी है, और एक ही विश लेनी है, ये नहीं कि 4-5 विशेस ले रहे हो। एक विश पे वर्क करो पहले, और उसे पॉजिटिव वे में लिखना है आपको, ठीक है। और मेनली यही है कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दो, एक काम होके लिखना है। ये नहीं कि आपके दिमाग में कोई और चीज़ चल रही है और आप फिर मैनिफेस्ट करने बैठे हो। ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, तो रिलैक्स हो जाओ। चाहे तो आप 2-3 मिनट या 5 मिनट मेडिटेट करके फिर अपनी विश को लिखकर भूल जाना है। आपको इसमें लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप थोड़ी-थोड़ी देर में पिलो खोल के देख रहे हो, दोबारा-दोबारा विश पढ़ रहे हो। इसमें आपको कुछ नहीं करना है ऐसा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अपने डिज़ायर की तरफ।
और अगर आपकी कोई विश है जो बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, लाइक कुछ अर्जेंट विशेज़ होती हैं, वो तो विदिन 24 आवर्स पूरी हो सकती हैं इस मेथड की वजह से। बट अगर आपकी कोई विश है जो बहुत टाइम से स्टक है, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप इसे रेगुलरली 21 डेज़ तक कर सकते हो। आपको डेली विश नहीं लिखनी, आपको बस एक चिट पे, जो आपकी चिट है उसे अपनी पिलो के नीचे 21 डेज़ तक रखना है मिनिमम, जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती। तो ऐसे आप बहुत ईज़िली इस मेथड को कर सकते हो, बहुत ही ईज़ी है और बहुत अच्छे से वर्क करता है अगर आप इसे सही तरीके से करो। तो ये था बहुत ही ईज़ी तरीका। आप अपना स्टोरी शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगी। प्लस आपके अगर कोई सजेशंस हैं, आप चाहते हो कि मैं किसी और चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, आप वो भी कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।